हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, बिहार एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर प्रवर्तन अवर निरीक्षक का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। अब मेंस एग्जाम होना है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो स्टूडेंट्स खास करके मेंस दे रहे हैं उनके लिए। इस वीडियो में हम 3 चीज़ पे बात करेंगे कि हमारे मेंस का क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन सी बुक्स को फॉलो करें और मेंस एग्जाम कब तक होने की संभावना है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम एग्जाम के डेट के ऊपर बात करें तो अभी से कम आपके पास 1.5 महीने का टाइम बचा है एग्जाम में मिनिमम। उसके ऊपर जा सकता है, उसके नीचे जाने का बहुत ही कम चांस है, रेयर चांस है। यानी कि 1.5 मंथ, 1.5 मंथ अगर आपके हैं तो आपके जो एग्जाम्स हैं लास्ट फरवरी के बाद कभी भी, यानी कि मार्च में ज़्यादा चांस बनता है आपके होने के। ठीक है, एग्ज़ाम मार्च में आपको देखने को मिल सकता है, मिड मार्च के आसपास ये एग्ज़ाम, मेरा एक अनुमान है ये। ठीक है, तो मेंस एग्जाम आपके पास लगभग 1.5 से 2 महीने का, मिनिमम 1.5 महीना आप लेकर के चल सकते हैं, उतना टाइम बचा है। इतने टाइम में प्रिपरेशन आप सफिशिएंट है कि कर सकते हैं, क्योंकि आपने इससे पहले सारे कुछ पढ़े हुए हैं। ठीक है, आपको बस रिवाइज करना है और थोड़ा सा एडवांस हल्का सा लेवल लेकर के चलना है ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं कि पैटर्न चेंज हो रहा है। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बहुत ही डाइवर्स पूछे जा रहे हैं और अलग अलग जो सिलेबस में गिवन नहीं है वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसको भी आपको लेकर के चलना है, उसके लिए रेडी रहना होगा। ठीक है, तो दोस्तों, तो अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो आपने देखा कि जो प्रीलिम्स के एग्जाम्स का जो रिजल्ट आया लगभग 80% का कट ऑफ चला गया प्रीलिम्स में। 80% के अराउंड 79 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, तो 79 पॉइंट समथिंग दो गया कट ऑफ इसका प्रीलिम्स का। आप जानते हैं कि मेंस के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जो टोटल 212 वैकेंसी है, अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 गुना बच्चे को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। टोटल 1272 हो रहे हैं, तो 1280 के अराउंड आपके बच्चे को उसके आसपास बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। तो जानते हैं यहाँ पे कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। क्वेश्चन के जैसे लेवल आ रहे हैं उसके बेस पर मैं बात करूँ तो वैसे जो कट ऑफ जाता है बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है उसके लिए। ठीक है, अगर मैं ऑन एंड एवरेज में बात कर रहा हूँ, जैसे अभी तक पेपर आ रहे हैं उसके बेस पर देखा जाए तो उसका भी कट ऑफ ठीक ठाक रहने वाला है। तो आपको भी प्रिपरेशन उसी लेवल से करनी होगी। दोस्तों, अब आते हैं कि हमारा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिर पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स और रीजनिंग। इन जो टोटल आपके 6 टॉपिक्स हैं, इन 6 टॉपिक से लगभग 80% से ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 80 क्या, अराउंड कह सकते हैं 85% कह सकते हैं। 85% क्वेश्चन सिर्फ आपको 6 टॉपिक से करने होते हैं, मतलब आते हैं लगभग। ठीक है, कुछ पार्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री 4-5 क्वेश्चंस कवर करता है और कुछ मिसलेनियस आ जाते हैं। तो आप 85% को जो टारगेट करेंगे तो 85% में किस किस चीज़ों को आपको लेकर के चलना होगा। फ्रेंड्स, इसमें मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने मैथ्स और रीजनिंग पे बहुत अच्छे से फोकस करें, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के लगभग 20+ क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। 20 से 25 क्वेश्चंस, मिनिमम 25 को लेकर के आप चलिए कि मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर आपको यहाँ से जो बिल्कुल जितना क्वेश्चंस करेंगे आपको एग्जैक्टली आपको उतने मार्क्स मिल जाएंगे। तो 20 के लिए पूरा फुल टारगेट बनाइए कि आपको इतना में से मिनिमम आपको 18+ लाना ही है। ये हो गया मैथ्स और रीजनिंग का। उसके बाद अगर हम बात करें जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो आपके लिए है साइंस। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, पीसीबी, इसमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, कोई स्पेसिफिक नहीं है। वैसे एग्जाम्स में अभी तक बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन रहता है और फिजिक्स से, केमिस्ट्री पे थोड़े कम रहते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस बायो और फिजिक्स से ही पूछेंगे, केमिस्ट्री से कम पूछेंगे। आपको इक्विवेलेंट लेकर के चलना है सबको। आप देख रहे हैं ना इसमें रेंजर फॉरेस्ट वाले में, और इससे पहले बिहार एसएससी का भी एग्जाम्स हुए हैं, और इन सब चीज़ों में साइंस का लेवल बढ़ा दिया है। अब बेसिक क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा उसको भी ध्यान लेके चलना होगा। तो साइंस पे थोड़ा अच्छे से फोकस कीजिए। लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। मैथ्स और रीजनिंग में 20 हो ही गए। उसके बाद जो थर्ड हाईएस्ट आपका है वो है हिस्ट्री। दोस्तों, बिहार का जो भी एग्जाम्स होता है उसमें हिस्ट्री का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हिस्ट्री में मॉडर्न की अगर बात करें तो मॉडर्न पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। देखिए दोस्तों, मॉडर्न में सिर्फ लूसेंट से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि मॉडर्न का एरिया ज़्यादा कवर हो जाता है। ठीक है, तो मॉडर्न में आप लूसेंट के साथ अगर लूसेंट पढ़ रहे हैं तो वैसे मैं बुक लिस्ट के आगे मैं बात करूंगा कि क्या क्या बुक आपको पढ़नी है। ठीक है, तो अभी आप देखें तो मॉडर्न पे ज़्यादा काम कीजिए। और एंसेंट
और मिडेबल पे थोड़ा कम मॉडर्न के कंपैरिजन में, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन पूछता है ना, तो 15 क्वेश्चन में से 8 प्लस क्वेश्चन आपको, 8 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मॉडर्न से, और 6 से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आपको मॉडर्न और मिडेबल दोनों मिला करके आएंगे, सॉरी मिडेबल और एंसेंट दोनों मिला करके आएंगे। ठीक है, हिस्ट्री हो गया। फिर ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन दोनों से लगभग 10-10 क्वेश्चन करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हो जाते हैं। दोस्तों क्या इकोनॉमिक्स पे हमें ध्यान देना चाहिए? तो फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स से अगर हम बात करें तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो बिहार दरोगा का जो 1717 वाली वैकेंसी थी उसमें लगभग 8 क्वेश्चन पूछे गए थे इकोनॉमिक्स से। लेकिन उसके बाद जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत ही कम, रेयर रहते हैं, 2-3 क्वेश्चन। तो आप 5 क्वेश्चन लेके चल सकते हैं, 5 से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, प्लस और माइनस मैंने बता दिया। कम होगा जो भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ज़्यादा होने का बहुत ही कम चांस है, 5 के नीचे ही रह सकता है। तो इकोनॉमिक्स आप जो बेसिक आपने पढ़ा होगा बस उसी को रिवाइज करें, सफिशिएंट रहेगा। इकोनॉमिक्स हो गया। बाकी डेज और बुक्स वगैरह जो है मिसलेनियस के अंदर आ जाता है, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो पेपर 2 की हमने बात करी है। पेपर 1 की पहले अगर हम बात करें तो पेपर 1 में आपका हिंदी है। पेपर 1 में आपका हिंदी है जो कि बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, 30% आपको इसमें क्वालिफाई करना है, लाना है। तो 100 में से 30% क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है। आप अभी से अगर 10 मिनट या 15 मिनट डेली पढ़ते हैं ना, सिर्फ 10 मिनट से 15 मिनट आप डेली दीजिए किसी टॉपिक को लेकर के, एक दिन, एक हफ्ते में 1 या 2 टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। पेपर आते आते आप बड़े आराम से 8-10 टॉपिक को कर लेंगे और बहुत सफिशियंट रहेगा आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, जिसमें मुहावरे हो गए, तत्सम तद्भव हो गए, आपके विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए। ठीक है, कुछ कहावतें आती है, लोकोक्तियाँ, वो कर लीजिए, समास से कर लीजिए। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय कर लीजिए। इतना क्वेश्चन, इतने टॉपिक्स कर लेंगे आप, बड़े आराम से क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आ जाएंगे। एक पैसेज भी रहता है 5 नंबर का, तो वहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, ये हो गया आपका पेपर 1 के लिए। पेपर 2 में मैंने टॉपिक बात कर लिया। उसके बाद आते हैं बुक पे। दोस्तों ज्योग्राफी और पॉलिटी से, इन दोनों से मिला के लगभग 25 क्वेश्चन मान लीजिए, 10-12 करके आते हैं, तो 25 क्वेश्चन करीब आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों मिला करके 4 से 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा रहा है लेवल, ठीक है, तो आप इसको भी साथ में अभी से लेकर के चलेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं हो पाती है। वर्ल्ड वाला जो भी चीज़ है ना, उसको अभी कर लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा उस टाइम पे रिवीजन करने के लिए। क्योंकि लास्ट टाइम में हम बहुत हड़बड़ी हो जाती है तो हम टॉपिक्स को कवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अभी कर लीजिए, इसी टाइम कर लेंगे, 1 घंटा देंगे दोनों में, तो बड़े आराम से आपका उस टाइम तक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे कवर। आइए बात करते हैं बुक लिस्ट की। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा बुक लिस्ट में। आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं, अभी तक आपने जो भी बुक्स पढ़ा है उसको आप फॉलो कीजिए। मैं जो बता रहा हूँ अगर आप उसमें से आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि आपको ये बुक आपके एग्जाम्स के लिए सफिशियंट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस बुक को पढ़िए बड़े आराम से। वैसे मोस्टली स्टूडेंट्स लूसेंट तो पढ़ते होंगे, लूसेंट तो यूनिवर्सल है, तो लूसेंट का जीके सब्जेक्टिव वाला है, उसको आराम से आप रिवाइज कीजिए, अच्छे से कीजिए, उसमें एक एक चीज़ कर लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया। साइंस की मैंने बताया लूसेंट का जनरल साइंस कीजिए, क्योंकि जो लूसेंट जीके के अंदर जो साइंस दी जाती है वो सफिशियंट नहीं है। अब क्वेश्चन थोड़े डीपली आ रहे हैं तो लूसेंट का जनरल साइंस अभी से कीजिए, बहुत आराम से आपका उस टाइम तक अच्छा लेवल बन जाएगा। अगर आपने क्राउन जीके पढ़ा है, दोस्तों क्राउन के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन सुनता हूँ बहुत अच्छी बुक है। अगर आपने वो बुक पढ़ी है, अगर आपको आपके पास अवेलेबल है तो क्राउन से कर सकते हैं। अगर दोनों बुक अवेलेबल है तब तो बेस्ट है, दोनों से मिला करके पढ़िए टॉपिक को, एक एक टॉपिक आप दोनों मिला करके कीजिए, बड़े आराम से अच्छा रहेगा। और लूसेंट जनरल साइंस सब्जेक्टिव हो गया, ये तो साइंस के लिए रामबाण है, इतना कर लेंगे तो उससे ऊपर नहीं आएगा ही नहीं, बहुत ही कम चांस बनता है, क्योंकि मोर देन सफिशिएंट उसमें सारे टॉपिक दे रखे हैं। दोस्तों लूसेंट जीके और लूसेंट जनरल साइंस या फिर क्राउन आप पढ़ रहे हैं तो उन दोनों इन बुक्स के बाद अगर कोई बुक मैं बताऊंगा आपको, रेकमेंड करूंगा, तो घटना चक्र आप जरूर कीजिए। वैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम भी बहुत अच्छी बुक है, जो सिविल सर्विसेज लेवल की बुक है। अगर आपके पास अवेलेबल है, पढ़ रहे हैं, तब तो बेस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं तो घटना चक्र जो आती है ना अलग अलग सब्जेक्ट की, उसको आप कीजिए, उसको आप कर लेंगे। जो पीसीएस लेवल की बुक है वहाँ से आप कर लेंगे तो गारंटीड मैं बता रहा हूँ कि लगभग आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। शायद ही कोई क्वेश्चन आपको वहाँ से छूटेगा, मतलब किसी टॉपिक से।
बहुत ही कम चांस। अब घटना चक्र में बात करें तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स उसमें जो दे रखे हैं ये आपके हो जाएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस। इतना टॉपिक आपको घटना चक्र से करना है, ठीक है। या अगर घटना चक्र नहीं पढ़ रहे तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव कीजिए, यानी कि लूसेंट का सब्जेक्टिव आप यहाँ से पढ़िए और उसका ऑब्जेक्टिव मॉक टेस्ट लगाइए। हो सकता है तो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द ला सकता हूँ लूसेंट का ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट करके, लगभग बुक को मैं कवर करूँगा। अब देखता हूँ जितना जल्दी संभव हो सकता है उसको करने के लिए। उससे पहले मैं बताऊँगा कि घटना चक्र आप पढ़ें, मेरा रिकमेंडेशन है आप पढ़िए उसको। बहुत ही बेटर बुक है, मतलब बेस्ट बुक कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। और पढ़ने मज़ा आ जाएगा, मतलब आप पढ़ेंगे तो बोरिंग फील नहीं करेंगे। दूसरे बुक पढ़ने में बोर फील करते हैं, लेकिन उसमें हर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन दे रखा है ना, एक्सप्लेनेशन, उसको अच्छे से कवर किया गया, तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से हेल्प मिलेगा टॉपिक वाइज में। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस इनका कीजिए घटना चक्र से ऑल MCQs जितने भी उसके, अब मान लें 2500 3000 एक मतलब बुक से है, उतना करेंगे। डेली आप मान लीजिए टारगेट बना लीजिए कि आप मुझे 100 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से करना है, 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी से करना है। ऐसे करके टारगेट बनाएंगे तो एक महीने में आपको मतलब लगभग हो जाएगा, 15-15 दिन में, 18-20 दिन में, जैसे भी आप कवर कर सकें। तो ये तो मैंने बताया MCQs सिर्फ। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और इंटरेस्टेड हैं तो उसके जो बॉक्स में एक्सप्लेनेशन दे रखे होते हैं ना, उस एक्सप्लेनेशन को कीजिए, वहाँ से आपको मेन फायदा मिलेगा। MCQ से तो आप एक क्वेश्चन के लिए तैयार होंगे, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड, उस जो क्वेश्चन दे रखा है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आएगी आप बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स रीजनिंग। तो मैंने बता ही दिया आपको,